Hello everyone, welcome to your English class. Today we will be reading the summary of the first lesson of 11th class from the book Snapshot. Name of the lesson is The Summer of Beautiful White Horse and its author is William Saroyan. I will explain in two languages. First I will speak in English and the same I will translate in Hindi. I brief the introduction of the story. This is the story of two boys. यह दो लड़कों की कहानी है. Their names are Aram and Morad. उनके नाम अरम और मोराद है. They belong to Armenian tribe. वो आर्मीनियन जाति से बिलोंग आर्मीनियन ट्राइब समुदाय के रहने वाले हैं दो लड़के. For their family, in spite of their deep poverty, honesty was a point of honor. मीन्स उनके परिवार में क्या है कि वो पुअर हैं, पॉवर्टी में रहते हैं, फिर भी वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं. दे नेवर स्टॉल और डिड एनीथिंग रॉन्ग. वो कभी भी चोरी नहीं करते और कोई भी गलत काम नहीं करते. अरम एंड मोराद आर कजन्स. अरम और मोराद दोनों क्या हैं? कजन्स हैं. अरम was 9 years old. अरम जो है 9 वर्ष का था. मोराद was 13. मोराद 13 वर्ष का था. मोराद was considered crazy by all who knew him. मोराद को जो है सभी क्रेजी कहते थे जो भी उसको जानते थे. In fact, this family had a crazy streak. Streak means आदत. It means एक हैबिट होना. इस परिवार में लगभग सभी क्या थे? क्रेजी ही थे, पागल थे. पागल इन द सेंस बिल्कुल पागल नहीं थे, सनकी जिनको हम कह सकते हैं. देयर अंकल खुशरो वाज आल्सो ए क्रेजी पर्सन. उनका अंकल जिसका नाम खुशरो है वो भी क्या था? एक क्रेजी पर्सन था. टू व्हाटएवर वन सेड ही वुड से. कोई भी उसको कुछ कहता था तो वो क्या रिप्लाई करता था? इट इज नो हार्म. कोई हानि नहीं हुई. पे नो अटेंशन टू इट. इसकी तरफ ध्यान मत दो. वन डे हिज सन. किसका सन? खुशरो का बेटा. केम रनिंग टू हिम. उसके पास दौड़ता हुआ आया. एंड सैड. और उसको कहता है दैट देयर हाउस वाज ऑन फायर. कि उनके घर में आग लग गई थी. टू हिम ऑल्सो. उसको भी मतलब अपने बेटे को भी खुशरो सैड. खुशरो ने कहा इट इज नो हार्म. कोई हानि नहीं है. पे नो अटेंशन टू इट. इसकी तरफ ध्यान मत दो. देयर वाज सच ए स्ट्रीक इन मोराद ऑल्सो. ऐसी ही सनक मोराद में भी है. वन डे एट 4 in the morning. एक दिन सुबह 4 बजे he saw Murad at 4 in the morning he woke Aram by tapping at the window of his room. Means एक दिन सुबह 4 बजे उसने क्या किया? अरम की विंडो को खटखटाया और उसको जो है उठा दिया. When Aram looked out of the window. जब अरम ने खिड़की से बाहर देखा he saw. उसने देखा मोराद riding a beautiful white horse. कि मोराद जो है एक सुंदर सफेद घोड़े को राइड कर रहा है, उसकी सवारी कर रहा है. आरम एट वंस अंडरस्टूड. आरम तुरंत ही समझ गया दैट मोराद हैड स्टोलन द हॉर्स. कि मोराद ने घोड़े को चुराया है. सिंस दे वर टू पुअर टू बाय सच ए फाइन हॉर्स ऑफ देयर ओन. क्योंकि वो बहुत गरीब है, वो अपने लिए ऐसा सुंदर घोड़ा नहीं खरीद सकते. इट वॉज समथिंग शॉकिंग फॉर देयर ट्राइब. ये उनके समुदाय के लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग था. मतलब बड़ा यूं कहते हैं कि शॉकिंग न्यूज थी. क्योंकि उनकी जो ट्राइब थी वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी और मोराद ने ऐसा काम किया तो उनके लिए बड़ा झटका था उनके लिए ये. बट व्हेन अरम फाउंड. परंतु जब और अरम ने पाया मोराद हैड कम टू गिव हिम ए राइड. कि मोराद जो है उसको भी घुड़सवारी करवाएगा. he saw the whole thing in a different light. तो उसको वो सारा कुछ जो है अलग ही तरीके से दिखाई दिया. अलग तरीके से दिखाई दिया मतलब अब उसको ये नहीं लग रहा कि ये चोरी है. क्यों? अब उसको भी राइड करने को मिल रहा है और वो सिर्फ इंजॉय के लिए इसको लेकर आए हैं. he said. उसने कहा that stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. तो वो क्या कहता है कि एक घोड़े को राइड के लिए चुराना वो चुराना नहीं है जैसे कि किसी और चीज को चुराना होता है. इट मींस इन्होंने घोड़े की सवारी के लिए ही इसको चुराया है. द टू वेंट फॉर ए राइड. दोनों जो है राइड के लिए चले जाते हैं. एंड देन
hid the horse in deserted vineyard, और फिर वो घोड़े को किसी एकांत जगह में छिपा देते हैं। मुराद हैड ऑलरेडी डूइंग इट फॉर ए मंथ, मुराद जो पहले से ही लगभग एक महीने से ऐसा कर रहा था, एक महीने से ऐसा कर रहा था। द हॉर्स बिलोंग टू ए फार्मर, जो ये घोड़ा था वो एक फार्मर का था, उसका नाम नेम्ड जॉन बायरो, उसका नाम जॉन बायरो था। द टू बॉयज वुड हैव ए राइड एवरी मॉर्निंग, अब जो वो दोनों लड़के अरम और मुराद दोनों ही प्रत्येक सुबह क्या करते थे, घोड़े की सवारी करते थे। देन हाइड द हॉर्स एट द सेम प्लेस, और घोड़े को उसी जगह पर छिपा देते थे जहां वो उनका सीक्रेट प्लेस था, वाइन यार्ड। इट वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम डेज, ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। मुराद वांटेड टू रिटर्न द हॉर्स टू द ओनर, मुराद जो है ओनर को घोड़ा वापस करना चाहता था, बट अरम हैड नॉट येट लर्नड राइडिंग प्रॉपरली, परंतु अरम ने अभी तक अच्छे से नहीं सीखा था। सो ही वांटेड टू कीप द हॉर्स टिल ही हैड लर्नड इट, इसलिए वह इस घोड़े को अपने पास रखना चाहता था जब तक कि वह सीख ना ले। वन मॉर्निंग बायरो, एक सुबह बायरो, द ओनर ऑफ द हॉर्स सो द टू बॉयज विद द हॉर्स, जो बायरो जो है उस हॉर्स का मालिक था, उसने उन दोनों लड़कों को घोड़े के साथ देखा। He looked into the mouth of the horse, उसने घोड़े के मुंह को भी देखा, मुंह खोल कर देखा। एंड said tooth for tooth, मतलब वही दांत। I would swear it is my horse, कहता है कि मैं कसम से कह सकता हूं कि ये घोड़ा तो मेरा है। If I did not know your parents, यदि मैं आपके पिता को ना जानता। इट मीन्स यहाँ पे जो बायरो है वो ये कहता है कि मैं आपके पेरेंट्स को जानता हूं और वो ऑनेस्टी के लिए फेमस हैं। यदि ऐसा ना होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये घोड़ा जो है मेरा ही है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, आपके परिवार की जो ऑनेस्टी की प्रसिद्धि है वो अच्छे से मुझे मालूम है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये भी हो सकता है कि जो घोड़ा हो ये मेरे घोड़े का जुड़वा भाई हो। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, कोई भी सस्पिशियस मैन जो होगा वो अपनी आंखों पर विश्वास करेगा बजाय कि अपने दिल के। गुड डे माय यंग फ्रेंड, तो वो जो है उनको वहां से जाने देता है। इट मीन्स अरम और मोराद जिस भी ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, और बायरो ने मुराद को और अरम को अपने घोड़े के साथ देख भी लिया, फिर भी उसको ये लगता है कि नहीं, इनकी जो ट्राइब है अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है, ये घोड़ा ही हो सकता है मेरे घोड़े का जुड़वा हो। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह जल्दी, द बॉय टुक द हॉर्स टू बायरोज वाइन यार्ड, अब लड़के जो है बायरो के ही आंगन में उस घोड़े को खड़ा कर देते हैं। इट मीन्स घोड़े को वापस कर देते हैं। एंड लेफ्ट इट देयर इन द बार्न, और खाली जगह में वहां उस घोड़े को छोड़ देते हैं। बायरो मेट खुशरो इन द आफ्टरनून, बायरो जो है फिर आफ्टरनून में खुशरो को मिलता है जो मुराद का और अरम का अंकल है, मुराद का अंकल है। एंड सैड, और कहता है दैट हिज स्टोलन हॉर्स हैज बीन रिटर्न, कि उसका चोरी हुआ घोड़ा जो है वापस मिल गया है। एट दिस, इस पर खुशरो बिकेम इरिटेटेड, इरिटेट हो जाता है और शाउट करता है, चिल्लाता है, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत मनुष्य शांत हो जाओ, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट, आपका घोड़ा आपको वापस मिल गया है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। तो ये एक स्टोरी थी अरम और मोराद की, जो एक आर्मीनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। वो ट्राइब अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। अरम और मोराद दोनों कजन्स हैं। अरम की एज 9 ईयर है, मुराद की 13 ईयर्स है। मुराद ने एक जॉन बायरो का घोड़ा चुराया है, एक सिर्फ राइडिंग इंजॉय करने के लिए, तो वो अरम को भी अपने साथ लेता है और राइडिंग का इंजॉय करते हैं। अरम ने अभी तक नहीं सीखा है, मुराद उनको देख भी लेता है। सॉरी, जो बायरो है वो अरम और मुराद को अपने घोड़े के साथ देख लेता है, फिर भी उसको इतना विश्वास है कि इनकी ट्राइब ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, ये घोड़ा ही मेरे घोड़े का जुड़वा होगा। इट मीन्स इन्होंने घोड़े को मेरे को नहीं चुराया है।
तो एक उनका अंकल अरब और मुराद का खुशरो जो है बड़ा क्रेजी पर्सन है, और वो हर बात पर क्या कहता है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो एंड में भी ऐसा ही हुआ, जब बायरो ने उसको कहा कि मेरा घोड़ा वापस मिल गया, तब भी वो ये बात बोलता है, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, आपका घोड़ा आपको वापस मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी ब्रीफ में कुछ समझ में आई होगी। थैंक यू, गुड बाय।